जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे जीवन बदल जाता है और यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु का संघर्ष सामने होता है। व्यक्ति उस समय मजबूर हो जाता है जब उनके ही जो अपने होते हैं वो साथ छोड़कर चले जाते हैं और ऐसी स्थिति हो जाती है कि सैया पर पड़े इंतज़ार होती हैं तो केवल या तो ठीक होने की या मौत की। लेकिन अभी भी जज्बा अगर देखा जाए तो उस 16 साल की लड़की में देखा जा रहा है जो अपनी माँ की सहायता कर रही है। देख रहे हैं जो अपनी माँ के लिए उसने अपनी पढ़ाई को भी छोड़ दिया है और पूरी तरह से माँ की सेवा में लगी हुई है। इस माँ की स्थिति ये है कि पूरी तरह से कृष्णकाय हो गई हैं। पूरी आप देख रहे हैं हड्डियों का एक ढांचा दिख रहा है और पूरी तरह से हाथ और पैर और पूरा शरीर इतना दुबला पतला हो गया है। हमारे साथ में वो बच्ची है और ये माँ है। आप बताओ क्या नाम है आपका और क्या कहना है आपका? मेरा नाम काजल वैष्णव है और मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है। मैं 3-4 महीने से बहुत बीमार हूँ और मेरी बच्ची है, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है और मेरी बच्ची है, इसकी पढ़ाई भी बिगड़ रही है और आप सभी जने मिलके मेरी मदद करेंगे तो मैं आप सभी की आभारी रहूँगी, बहुत बहुत आभारी रहूँगी, जीऊँगी जब तक आपके गुण नहीं भूलूँगी। आपकी ऐसी स्थिति क्यों हुई और कैसे हुई? मैं बस अपने आप कमजोरी आ गई और कुछ मेडिकल से गोलियां लाती थी, खाती थी, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट एक बार जनरल हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं लगा, फिर सैटेलाइट में भर्ती हुई तो भी अच्छा इलाज नहीं हुआ मेरा और अभी भी 3 दिन पहले जनरल हॉस्पिटल में एडमिट होके आई, लेकिन कोई इलाज कोई ध्यान नहीं दिया मेरे ऊपर। लेकिन आप लोगों ने सबने मिलके मेरे ऊपर ध्यान दो और मुझे अच्छा करो और मेरी बच्ची पे ध्यान दो, उसका पढ़ाई बिगड़ रही है, उसकी लाइफ सुधर जाए तो। आपके परिवार वाले कहाँ हैं अभी? मेरे परिवार में कोई नहीं है, कोई है नहीं है और मेरे पति ने मुझे 4 साल से छोड़ रखा है। वो अपनी लाइफ में खुश है, उसके माता पिता के साथ और हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। बस मैं ये खाना वाना बनाने लोगों के घरों में बर्तन साफ करके मेरी बच्ची को पढ़ा रही थी और किराए के मकान से रह रही थी, लेकिन अचानक से बीमार हो गई तो अब मैं ठीक होना चाहती हूँ। आप सब मिलके मेरी मदद कीजिए ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, मेरी बच्ची के लिए उसका सहारा बन सकूँ मैं वापस और मेरी बच्ची को पढ़ा सकूँ और उसको पैरों पे खड़ा कर सकूँ ताकि वो मेरी लाइफ का थोड़ा। मन की क्या भावना है? बस मेरे मन की यही भावना है कि मैं पहले की तरह अच्छी तरह ठीक हो जाऊं और मेरी बच्ची की वापस देखभाल करूं और इसका जीवन सुधारूं। यही मेरी भावना है, मेरा पूरा सब कुछ यही है। मेरी बच्ची बस मेरे आगे पीछे यही है। बस मैं ठीक हो जाऊं, आप सबकी आभारी रहूंगी मैं। बस नशा रिक्वेस्ट। हमारे साथ में छोटी सी बच्ची है जिसका जज्बा आप देखेंगे। पिछले 4 साल से ये अपनी ऐसी माँ की सेवा कर रही हैं और इसके लिए खाना भी बना रही हैं और इसके लिए वो ज़रूरतमंद काम भी कर रही हैं और इसके साथ में पढ़ाई भी कर रही हैं। बताओ बेटा क्या नाम है आपका और क्या कहना है? जी मेरा नाम परी है और बस मम्मी ठीक हो जाए तो ठीक है। अच्छा, और किस किस तरह से मम्मी की सहायता करते हो, किस तरह से काम करते हो? घर का सारा काम मैं ही करती हूँ और थोड़ी बहुत मम्मी के भी ध्यान रख लेती हूँ। और पढ़ाई कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो? अभी 11th पास की है, 12th में आई हूँ। अच्छा अच्छा, और क्या सब्जेक्ट है तुम्हारा? कॉमर्स। कॉमर्स सब्जेक्ट है। और पढ़ाई में 11th में कितने परसेंटेज बने? अभी
तक तो स्कूल में रिजल्ट पता ही नहीं। अच्छा। रिजल्ट आया था, सर से पूछ लिया और स्कूल जाने का टाइम ही नहीं मिला। मम्मी की तबीयत ऐसी खराब थी तो फिर मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और अब एक बात बताओ कि क्या क्या चाहते हो आप? बस मम्मी जल्दी ठीक हो जाए तो और वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर दूँ। अभी इतने टाइम तक डिस्टर्ब हो गई पढ़ाई से। अब आर्थिक स्थिति के लिए क्या, किस तरह से सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? बस एक बार मम्मी का इलाज सही हो जाए, मम्मी ठीक हो जाए तो। राशन से भी बिल्कुल कुछ है ही नहीं है घर में। और घर की क्या स्थिति है? अभी तो रूम किराया सब बाकी है। खाने के भी अभी मतलब दूसरे ला के देते हैं तो खाते हैं। कितने टाइम से दूसरे दे रहे हैं? 2-3 महीने से। 2-3 महीने से दूसरे ला के दे रहे हैं। और कोई जब नहीं ला पाता है तो तब क्या करते हैं? नहीं ला पाते तो भी इतने पैसे भी नहीं है कि खुद ले आए। तो यूँ ही रहना पड़ता है कभी कभी। तो एक बात बताओ कि जब थोड़ा बहुत भी खाने का हो तब तुम खाते हो या अपनी माँ को खिलाते हो? मम्मी मैं दोनों खा लेते हैं। थोड़ा बहुत। अच्छा। जिस तरह से आप स्थिति देख रहे हैं, ये माँ और बेटी है, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या जो सरकारी सिस्टम अभी तक ऐसा बना हुआ है कि गरीब के प्रति सभी संवेदनशील हैं और बीमार के प्रति सभी संवेदनशील हैं, लेकिन इस तरह की मॉनिटरिंग अभी तक और भी करनी होगी कि आसपास में या गली मोहल्ले में या गांव में जो लोग रह रहे हैं वो किस स्थिति में हैं और कितनी उनको मदद पहुंचाने की ज़रूरत है, और जो कार्मिक अपनी सेवाओं के प्रति लापरवाह हैं उन पे कितनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हमारे साथ में यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं जो इन्हें देखने के लिए आए हैं, और कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं कि जो यहाँ पर उनकी खैर खबर लेने के लिए आए हैं और उनको मदद देने के लिए आए हैं। उनसे भी चर्चा करते हैं हम। हमारे साथ में यहाँ पर चिकित्सक हैं। आप बताएं डॉक्टर साहब आपका परिचय और क्या आप कहना चाहते हैं जब इन्हें आप देखा है? जी, मेरा नाम डॉक्टर अक्षय कुमार गोयल है और मैं यहाँ नारायण सेवा संस्थान के अंदर रेजिडेंट फिजिशियन हूँ। मुझे जैसे ही यहाँ जानकारी मिली थी तो यहाँ पर हम सब आए थे और मरीज की कुछ पुरानी फाइल्स हैं जो इनकी बेटी ने हमें दिखाई थी। तो कुछ दिन पहले ही इन्हें उदयपुर के सरकारी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया था, तो इनको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बताया गया है। साथ ही साथ इनके पैरों के अंदर सूजन है जिसको हम पिटिंग इडीमा बोलते हैं, और रिपोर्ट्स के अनुसार, इनके सीटी स्कैन के अनुसार और एक्सरे की जांचों के आधार पे मैं ये बता सकता हूँ कि इनका जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से इनका जो शरीर है उसका जो वज़न है, जो मांसपेशियाँ हैं, जो फैट है, वो बहुत ही तीव्र गति से लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं इनको तुरंत प्रभाव से किसी अच्छे सेंटर पे एक ट्रीटमेंट और एक इंटरवेंशन की आवश्यकता है। साथ ही साथ इनके खान पान के अंदर, इनकी ओवरऑल हेल्थ के अंदर, इनके बॉडी के फैट डिपोजिशन के अंदर बहुत सीवियर लॉस है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से इन्हें हम लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह भर्ती करा सकें। यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई योजनाएं बनाती हैं, कई आवास योजनाएं भी, लेकिन इन लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि उनकी फार्म की फीस भी भर सके। हालात आप देख रहे हैं, यह महिला किराए से रहती हैं और इस हालात में जो सैया पर पड़ी हुई हैं और केवल इंतज़ार कर रही हैं तो ठीक होने का या मौत का। और सबसे जज्बा रखने वाली ये बालिका हैं जो आप देख रहे हैं, एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी ऊंचाइयां छूना चाहती हैं, लेकिन माँ की मजबूरी ने इसकी ऊंचाइयों को बौना कर दिया है। आप देख रहे हैं चिकित्सक भी आए हैं यहाँ पर इलाज के लिए और पहले भी कई दफ़ा चिकित्सालयों में इलाज करा चुकी हैं, लेकिन हालात ने ऐसा इनको घेरा है कि मजबूरन
बिस्तर पर शैया पर ये अपना समय गुजार रही हैं। हालात दिन बर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, तो कई संस्था और संगठन के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी आपदा राहत प्रकोष्ठ के संयोजक जिनेंद्र शास्त्री के नेतृत्व में यहाँ पर लोगों की टीम पहुँची हैं और उन्होंने बच्ची से बात भी की है। जिस तरह से हालात बच्ची ने बयां किए, आप भी दंग रह जाएंगे। सुंदरवास में है तो आप बुलाते नहीं हो पापा को? पापा नहीं आते। क्यों? लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं आते। ये तो लड़ाई झगड़े का इलाज तो करना पड़ेगा ना, मम्मी का कौन करेगा? पर नहीं आते, पता है उनको, पर नहीं आते। और आप तो मम्मी के पास इधर ही सोती हो, फिर आज खाना खाया? अभी तो नहीं खाया। क्यों? आप सुबह आपने कहा था सुबह आ जाओगे, मैंने सुबह चले जाएंगे। घर के हालात आप देखेंगे तो खुद ही दंग रह जाएंगे कि यहाँ पर बर्तन तो है लेकिन खाने की सामग्री नहीं है, और जो संडासी हैं वो भी जंग खाई हुई हैं। इससे लगता है कि यहाँ कई दिनों से खाना बना नहीं है। जो कुछ भी मिलता है उससे गुजारा होता है। आखिरकार महिला को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया और इलाज शुरू कराया गया। बच्ची को पढ़ाई के लिए पुस्तकें भी दिलवाई गई, फीस भी जमा करवाई गई और मकान का किराया भी चुकाया गया। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि सरकार इतनी योजनाएं बनाती हैं, इतने आयोजन करती हैं और मॉनिटरिंग की कमी की वजह से ये अभी भी हालात बने हुए हैं आधार स्तर पर। वंदे मातरम। मेरे पास कल मेरे एक परिचित का फोन आता है कि प्रतापनगर स्थित नाकोड़ा नगर में एक बच्ची जिसका नाम परी वैष्णव है, वो इन दिनों स्कूल इसलिए नहीं जा पा रही है कि उसके पास स्कूल फीस जमा करने के रुपए नहीं है। साथियों, मैंने मेरे एक परिचित श्री यतीन्द्र जी जैन को कहा कि आप इस स्कूल फीस को जमा करवा दो, और स्टैंडर्ड स्कूल जहां वो पढ़ती है वहां के निदेशक श्री मुंद्रा जी से भी मैंने बात की। उन्होंने कहा कि मैं फीस में बड़ी रियायत कर देता हूं, और हमने वहां फीस जमा करवा दी। साथ ही जब हम इसकी बहुत गहराई में गए तो हमको पता चलता है कि बच्ची तो बहुत सारी समस्याओं से घिरी हुई है। पूरी समस्याओं को मैंने नायर सेवा संस्थान की निदेशिका श्रीमती वंदना जी अग्रवाल दीदी को बताया, और उनको कहा कि इसकी मम्मी को गंभीर बीमारी भी है, इसको डॉक्टर दिखाने की जरूरत है। वंदना दीदी ने एक फिजिशियन को भेजा और साथ में हमारी भी टीम गई, तो पता चलता है कि उस बच्ची जिसका नाम परी है, उसकी मां का नाम है काजल, वो टीबी से ग्रसित है। साथियों, हम पीड़ित महिला को जो कि बीमारी है उसको लेके टीबी हॉस्पिटल में गए, वहां उसको एडमिट कराया। वहीं भगवान सिंह जी अग्रवाल साहब और किरण सेन ने उनकी बहुत मदद की। पूरा वाकया मैंने उदयपुर जिला कलेक्टर श्री ताराचंद जी मीणा को भी बताया। साथ ही जानकारी मैंने ओपीजी बुनकर एवं माणा भोपाल चिकित्सालय के अधीक्षक को भी बताई। साथियों, एक परिचित को और कहा, उन्होंने बच्ची की किताबों की व्यवस्था कर दी, जो कि 12वीं कॉमर्स की विद्यार्थी है। एक और परिचित को कहा, भाई राजेश जी को, उन्होंने बच्ची की स्कूल बस की फीस दे दी। साथ ही चूंकि माताजी अभी बीमारी से ग्रसित है, इसीलिए मेरे एक परिचित हैं राहुल जी बड़ाला, जो कि बड़ाला क्लासेस चलाते हैं, उनको आग्रह किया तो उन्होंने इस बात की हामी भरी कि बच्ची जब तक मां के साथ रहेगी हॉस्पिटल में, तब तक उसकी अध्ययन की ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था उनके द्वारा की जाएगी। यानी कुल मिलाकर पूरे उदयपुर का सहयोग मिला। मैं यही कहना चाहता हूं, परी, उदयपुर के मामा तुम्हारे साथ हैं, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, प्रदेश संयोजक भाजपा आपदा राहत एवं सहयोग विभाग, राजस्थान।